हो गया। अब लेट्स देखो, अब हम लोग आगे बेसिकली एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 से 1909। तो इसका मतलब कह सकते हो कि हमने एक फेज जो आपका था ना 1857 से लगभग हमने 1885 कह सकते हो 1892 तक हमने लगभग फेज पढ़ लिया। फर्स्ट फेज ये आपका फर्स्ट फेज हमने देखने को मिला, याद आ रहा है? क्योंकि इस फेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मींस कह सकते हो कौन सा फेज था, मॉडरेट्स का फेज था। और इससे पहले हमने क्या फेज पढ़ा, मतलब रिलीजियस फेज पढ़ा था हमसे, मतलब यहीं से हमें कौन सा फेज देखने को मिला, पॉलिटिकल फेज देखने को मिला। ठीक है, तो 1857 से 1892 तक बेसिकली आपने क्या एब्जॉर्ब किया, बेसिकली वी एब्जॉर्ब अ मॉडरेट फेज, व्हिच फेज बेसिकली वी एब्जॉर्ब, सॉरी व्हिच फेज बेसिकली वी ऑब्जर्व मॉडरेट फेज। और हमने पढ़ा था कि बेसिकली मॉडरेट्स होते कौन है। बेसिकली मॉडरेट्स आप कह सकते हो कि दे बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशंस, 3B पॉलिसीज बेसिकली दे फॉलोड। बट आगे हमने जब देखा कि इकोनॉमिक्स हमने जब क्रिटिक्स पढ़ा था, तो इकोनॉमिक क्रिटिक के अंदर हमें क्या क्या पॉलिसीज देखने को मिली थी, याद आ रहा कि कैसे ड्रेन ऑफ थ्योरी हमको देखने को मिला, ड्रेन ऑफ वेल्थ देखने को मिला, कैसे अनब्रिटिश जो आपकी पॉवर्टी अनब्रिटिश रूट वाली बुक देखने को मिला, बेसिकली जो एक्सप्लेन किया गया दादा भाई नरोजी के द्वारा। तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमें कौन सा फेज देखने को मिलता है, एरा ऑफ मिलिटेंट कौन सा फेज देखने को मिलता है बच्चे, मिलिटेंट नेशनलिस्ट फेज देखने को मिलता है। तो कह सकते हो कि अब बेसिकली क्या रीजन रहा कि हमें ये फेज देखने को मिला। लेट्स सी, अब मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, बेसिकली यहाँ पे एक एक्सट्रीमिस्ट वाला टर्म यूज कर रहा हूं। देखो कौन सा फेज यूज कर रहा हूं, एक एक्सट्रीमिस्ट वाला टर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूं। कौन सा फेज यूज कर रहा हूं, एक्सट्रीमिस्ट यहाँ फेज लेकर आ रहा हूं। बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट आने का क्या रीजन रहा कि मॉडरेट, मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट आने का क्या मतलब रहा, मतलब क्या मुद्दा रहा, जबकि स्टार्ट तो किसने किया था मूवमेंट, मॉडरेट्स के द्वारा। और हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि एक्सट्रीमिस्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी, और जिस कारण रिजल्टेंट क्या देखने को मिला, हमें एक मिलिटेंट नेशनलिज्म देखने को मिलता है। तो कह सकते हो कि बेसिकली पहले समझते हैं एक्सट्रीमिस्ट ये कौन कौन। जैसे मैंने लिखा पे लाला लाजपत राय, ठीक है, बिपिन चंद्रा, अरविंदो घोष, ठीक है, तिलक। बेसिकली देखा जाए तो बेसिकली ये अपने आप में क्या, दीज ऑल आर द एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो ऐसा क्या रहा कि हमें एक्सट्रीमिस्ट फेज देखने को मिला। लेट्स सी, ध्यान से अगर देखा जाए तो बेसिकली 1892 का समय था। यहां पे याद आ रहा आपको कौन सा एक्ट देखने को मिला, हमको कह सकते हो कि इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन सा एक्ट आया था, याद आ रहा, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892 में, बेसिकली कह सकते हो कि अनसैटिस्फैक्टरी हमें देखने को मिला। क्या देखने को मिला, बेसिकली पूरा इसका रिजल्टेंट अनसैटिस्फैक्टरी हमें इसका रिजल्टेंट देखने को मिला। किसका, 1892 का एक्ट। तो जबकि 1892 में देखो बेसिकली बात तो करी गई थी इलेक्टोरल्स की, बात तो करी गई थी, किसकी बात करी गई थी, तो इसका मतलब इलेक्टोरल्स कह सकते हो कि अपने आप में इलेक्शंस की बात तो करी गई थी। क्या इलेक्शंस हुए थे, सिर्फ बात करी गई थी इलेक्टोरल्स की। तो कह सकते हो कि जो 1892 में आपको इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, अपने आप में क्या था, अनसैटिस्फैक्टरी था। क्योंकि वहां पे क्या बताया था, देखो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, बजट को डिस्कस कर सकते हो, बट उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ये एक उसका लिमिटेशंस आ गया, कंफर्म। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो इसके बाद अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे अगला रिजल्टेंट हमें कह सकते हो कि यहाँ पे 1892 वाला केस तो समझ में आ गया ना, पक्का। तो 1892 के टाइम कह सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या रिजल्टेंट देखने को मिलता है कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट था अपने आप में अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्टेंट देखने को मिलता है। तो इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1893 की बात करता हूँ, ठीक है, किसकी बात करता हूँ, 1893 की बात करता हूँ। यहाँ पे लेफ्टिनेंट ब्रांड करके होता है, ठीक है, इसको एसिसिनेट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है इसका, एसिसिनेट मतलब होता है मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे नाटू ब्रदर्स
ठीक है, एन तिलक, ठीक है, इनको क्या कर देता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है विदाउट ट्रायल। क्या बोला मैंने, विदाउट ट्रायल। बिना पूछताछ के सीधे वो क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। कौन से में, 1893 एक्ट में असैसिनेट किया गया था किस द्वारा, नाटो ब्रदर्स के द्वारा, लेफ्टिनेंट रैंड के द्वारा, सॉरी लेफ्टिनेंट रैंड को क्या करा गया था, नाटो ब्रदर्स के द्वारा असैसिनेट किया गया था। और उसके साथ साथ तिलक को भी जेल में डाल दिया गया था। बेसिकली जो इसके न्यूज़पेपर याद है ना आपको, मराठा केसरी, तो उस न्यूज़पेपर में क्या देखने को मिलता है कि सेडिशंस वाला रोल देखने को मिला कहते हैं कि मतलब कि अखबार से छापा गया कि मतलब जिससे विद्रोह देखने को मिलेगा, विद्रोह देखने को मिला, मींस वायलेंस हमें देखने को मिला। तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या किया गया, नाटो ब्रदर्स और तिलक के रिस्पेक्ट, नाटो ब्रदर्स और तिलक के साथ क्या किया गया, उनको डिपोर्ट कर दिया गया विदाउट ट्रायल, जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कह सकते हो कि ये सब क्या देश हमें देखने को मिल रहा है पूरा, मतलब कि मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। समझ गए? 1897 सॉरी 93 या 1997, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगला यहाँ पे देखा जाए तो 1898 की बात करता हूँ। तो 1898 के टाइम में भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं आईपीसी की बात करता हूँ, ठीक है, इंडियन पीनल कोड जैसा हो गया आईपीसी सेक्शन 124A, ठीक है, तो इसका रिपील कर दिया गया, इसका रिपीलमेंट हुआ, इसको चेंज किया गया और इसके प्लेस में सेक्शन 156A लागू किया गया। कंफर्म? ठीक है, और उसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं 1899 का समय था जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी आपका कैलकाटा कॉर्पोरेशन था, क्या था, कैलकाटा कॉर्पोरेशन जो मेंबर्स थे ना, कॉर्पोरेशन जो मेंबर्स थे आपके, यहां पे क्या देखने को मिलता है, बेसिकली इनको रिड्यूस कर दिया गया, मतलब इनको जो भी वहां पे काम करते थे ना उनको हटा दिया। ठीक है, ये सारा का सारा क्या फेस देखने को मिल रहा है, इस कारण क्या देखने को मिल रहा है, एक रिलेटेड डिसीजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसके साथ साथ कह सकते हो कि यहाँ पे रिजल्ट, उसके साथ और कह सकते हो जो मॉडरेट्स का अगर देखा जाए तो मतलब इनका जो वर्किंग था अपने आप में टोटली डिससैटिस्फैक्टरी था, कह सकते हो, कह सकते हो क्या, डिससैटिस्फैक्टरी। एंड कह सकते हो कि पॉलिटिकल मेंडेंसी देखने को मिला आपको, कि पॉलिटिकल मेंडेंसी का मतलब होता क्या है, क्यों बेसिकली अगर देखा जाए पॉलिटिकल मेंडेंसी का मतलब कह सकते हो कि बेसिकली हर चीज में मतलब एक भीख मांग जैसा हो गया, मतलब हर चीज में ब्रिटिश से बोले हमें ये चाहिए, ऐसा कर दो, मान ले ऐसा कर दो, हम हर चीज में मतलब डिमांड कर रहे, हर चीज में मतलब उनके सामने हाथ फेर रहे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल मेंडेंसी हमें देखने को मिला, और दूसरा क्या है कि जो भी इनका वर्किंग था टोटली डिससैटिस्फैक्टरी वर्किंग देखने को मिला, ठीक कह सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही। अब उसके साथ साथ देखा जाए तो बेसिकली 1904 की बात करता हूं, देखो यहाँ पे रिजल्ट 1904 के एक्ट की बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे उस टाइम अगर बात करता हूं, उससे पहले अगर वाइस रॉय की बात करता हूं, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन आ चुका था, कौन आ चुका था, तो मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन है, बेसिकली जो देखा जाए यहाँ पे जो पहले क्या लगता था मॉडरेट्स को कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे लिए काम करना चाहते हैं, बट एक्चुअल में उनको हमारी प्रॉब्लम्स नहीं पता है, इसलिए वो हमारे लिए प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहे। पर जैसे जैसे हम 1904 तक पहुंचते हैं तो हमें लॉर्ड कर्जन का फेस रियल फेस देखने को मिलता है। ही एक्चुअल में ये क्या चाहते हैं कि इंडिया को क्या बना दे, एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी के फॉर्म में क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब कि इंडिया से क्या करेंगे, रॉ मटेरियल ले जाएंगे, वहां जाके इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, दोबारा आपको बेच देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी क्या होगी, टोटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जो इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, तो पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट देखो वाइस रॉय ये इसका मेन मुद्दा ही चल रहा। तो इसी के रिस्पेक्ट में 1905 में 1904 के टाइम क्या किया गया, जो हमारी प्रेस थी ना उसको क्या कर दिया, कर्व कर दिया, उसको बंद कर दिया गया। प्रिंटिंग प्रेस हमारी कर्व हो गई टोटली। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगला जो एक्ट आया 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आ गया, क्या आ गया था, ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्ट आया। तो अब यूनिवर्सिटी एक्ट कौन लेके आया, बेसिकली लॉर्ड कर्जन लेके आया। तो इस यूनिवर्सिटी एक्ट में क्या देखा कि हमने बेसिकली कि हमने यहाँ पे क्या फॉर्म किया कि जैसे ही सपोज किसी की अगर आप सपोज कॉलेज में एंटर करते हो, ठीक है, अब यहाँ पे आप इनका मेन मोटिव क्या था कि आप कॉलेज से जो एजुकेशन ले रहे हो
कि एजुकेशन लेने के बाद आप क्या निकल रहे हो वहां से, आतंकवाद तो नहीं बन रहे हो, वो चीज चेक होती थी यहाँ। तो इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेके आ गया इसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। और फाइनली 1905 में जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल, यहीं से शुरू होता है आपका मूवमेंट, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल यहीं से शुरू होता है, जो हमारा मेन मुद्दा है, इसको पूरा पढ़ेंगे आज हम पूरा पार्टीशन ऑफ बंगाल को पूरा करेंगे। इससे पहले क्या था और पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए पक्का। तो कह सकते हो कि बेसिकली अभी हम लोग कौन सा फेज में आ चुके हैं, बेसिकली देखा जाए तो सेकंड फेज की बात चल रहा है, क्योंकि सेकंड फेज से पहले हमें कौन सा फेज देखने को मिला था, मॉडरेट फेज बेसिकली वी ऑब्जर्व। तो कह सकते हो कि 1857 से 1892 तक बेसिकली हमें टाइम पीरियड किसका मिला था, मॉडरेट फेज का देखने को मिला था। तो बेसिकली जो मॉडरेट्स थे अपने आप में, ये लोग बेसिकली क्या फॉलो करते थे, 3P मेथड, याद आ रहा, प्रियर पार्टीशन प्रोटेस्ट वाला मेथड फॉलो करते थे। उसके साथ साथ ये लोग बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन। ये चीजें हमें देखने को मिला। क्या इससे कुछ बेनिफिट हुआ हमको? नहीं हुआ। बट जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट फेज आया तो इन्होंने ये फॉलो नहीं किया, उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस फॉलो किया। मतलब पैसिव का मतलब कह सकते हो कि मारना नहीं है, मतलब ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पीसफुली मूवमेंट को करेंगे, वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये पैसिव रेजिस्टेंस ने फॉलो किया, मतलब जहां पे ब्रिटिश कुछ लॉ लाने की कोशिश करेगा उसको रोक देंगे, ठीक है, समझ गए थे ना, क्लियर हो गया फंडा। तो ये रिजल्टेंट रहा कह सकते हो ब्रिटेन नेशनलिज्म का। इसके साथ साथ हमें क्या और ग्रोथ देखने को मिला, हम पढ़ेंगे। कंफर्म हो गया पक्का? इसको जरा कंफर्म हो गया पक्का? चलो।